जी आवत है वही अयोध्या तो वहीं तो खाल खींचा इस तरह का बोल रहे हैं जो उनकी मां ने इतना दूध ही नहीं पिलाया है कि बाबा के एक रोमा टेढ़ कैले। अभी तो हर ने सबसे पाले हिजड़न से अभी तो पाला ना पड़ाला जितनी तो हिजड़न छोड़ दी, हिजड़ा पकड़ी न छोड़ी बेटा। आ रही हो अयोध्या, क्या घबरा रही तुम? बस आ रही हैं। और बाबा इतना कमजोर नहीं है। बाबा लड़ेंगे। अरे यार क्या बताएं। भगवान के तुम लोग माने थे अच्छे होते तो भगवान कहीं से खुद चले आए होते, स्वयं चले आए थे, खड़े हो गए होते। एक भी मुल्ले को आप वो दोगे, लाभ दोगे सरकार की, एक वोट एक मुल्ला नहीं किया। अच्छा वो लोग कह रहे हैं कि इन मुल्लों ने हरा दिया, कठमुल्लों ने हरा दिया और इन कठमुल्लों का हिसाब होगा। और फिर कान खोल कर सुन लो, मुल्लों कठमुल्लों भारत को तोड़ने वाले, तुम भारत में नहीं दिखोगे, जेल में होगे या इनकाउंटर होगा तेरा। ये जो राजू दास जो संत है ना, तो सुन तो तू साधु नहीं है, ढोंगी है। सनातन कभी नहीं कहता कि मुल्लों को बाहर भेज दो। इतने देश विरोधी हैं वो सब बिलबिला जाते हैं जब हम लोग बोलते हैं। बन गया सर नेता बन गया दिखाई सब करता हूँ। मुल्ला जो है न मानवतावादी है और न राष्ट्रवादी है, मुल्ला सिर्फ कुरानवादी है। ये मुल्ला के बात करत हूँ। इनकर बाप दादा देख ले, इनकर बाप दादा जब पैदा ना भइलन तो मुल्लाहों ने इस देश को आजाद कराया है। भाई अच्छी दवा डालो तो जिस तरह से कीड़े जो है अगर कहीं घाव में कीड़ा पड़ा हो, अच्छी दवा डालो तो सब ऊपर आने लगते। तुझे याद नहीं तो गिनती गिन, संसद की दीवारों पर गिन, इतिहास के पन्नों में गिन। जो भारत का खा के पाकिस्तान की गा रहे हैं, इनको जिंदा गाड़ने का काम हम ही करेंगे। इनको जिंदा गाड़ने का काम मैं ही करूंगा। पहले इनकर पे बुलडोजर चलावा इनके ऊपर। हाँ, और इनकर पे जेल डाला। वो तो कह रहे हैं कुछ हम किए ही नहीं है। कैसे ना जेल डालिए, जेल इनके डाला। हाँ, क्या कहना FIR करूंगी। आप कह रही हैं कि वो लोग नफरती बयानबाजी दे रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राम ने लात मार दिया, ये भी तो शब्द अमर्यादित है। इस तरीके से भी कहना तो एक तरीके से इनके बाप दादाओं ने राम को देखा होगा कभी? कोई कहा गद्दारों ने हरा दिया, कोई कहा नमक हरामों ने हरा दिया, किसी ने कहा कि राम ने लात मारकर भगा दिया। ये सब चर्चा तब शुरू हुई जब उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट में बीजेपी को करारी शिकस्त मिलती है। उसके बाद से इस तरीके की चर्चा देखने को मिला। अब कुछ लोग ट्विटर पर और तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बीजेपी का घमंड जो है चकनाचूर हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो अवधेश प्रसाद पासी जीते हुए हैं वो चंद दिनों के मेहमान हैं, 2-4 महीनों में बस ये निपट जाएंगे। उसके बाद जो है जब फिर से उपचुनाव होगा तो बीजेपी यहां से सीट निकाल लेगी और जो उनकी सीट वैकेंट हुई है, यानी जो उनकी विधानसभा वाली सीट खाली हुई है, उस पर भी बीजेपी फिर से परचम लहराएगी। तमाम लोग इस तरीके की बात अब सामने रखने लगे। अब एक लोग और भी बात सामने रख रहे हैं, इनका नाम है सूर्या समाजवादी, और ये कह रहे हैं अखिलेश जी के नेतृत्व में अवधेश जी ने अयोध्या जीतकर उन ढोंगियों को एक्सपोज कर दिया जो कथा के नाम पर बीजेपी का एजेंडा सेट कर रहे थे। और इन्होंने राजपूत कह रहे हैं सीमेंटिंग फोर्स है और एक तरफा सवाल आप उठा रहे हैं परिवारवाद को लेकर। अजय जी देखिए, परिवारवाद को लेकर सवाल क्या उठाएंगे? सुरेंद्र भाई ने तो कह दिया कि हाँ हम परिवारवादी हैं। जहां तक रहा दृष्टि दोष नहीं है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का और तमाम कांग्रेसियों का स्वभाव दोष है। वो गांधी परिवार से जब करेंगे आग्रह ही करेंगे, निर्देशित नहीं कर सकते, औकात नहीं है। सच्चाई तो ये देश भी समझता है और देश मान भी चुका है, कांग्रेस भी मान चुके हैं। भाई कांग्रेस को भी वोट आए अच्छे खासे। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, सुरेंद्र भाई ने कहा कि हमने 48 साल जेल में गुजारे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम रखा हुआ है, जाके नेहरू जी की किताबें देख लीजिएगा, उसमें फोटो देख लीजिएगा कि जेल किस तरह विलासिता के साथ गुजारी जाती थी। वो नेहरू जी की किताब में उनकी आत्मकथा में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात, आपने कहा शहादतें दी हैं, नहीं, इस परिवार ने आतंकी फोर्सेस को खड़ा किया, जनरल सिंह भिंडरवाले को खड़ा किया, पंजाब में आतंकवाद को खड़ा किया इस परिवार ने, और उसी के कर्म की सजा इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, हमारे प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। वो क्योंकि आतंकवाद को आपने खड़ा किया। एलटीटी को आपने हथियार दिए, कांग्रेस पार्टी ने हथियार दिए, एलटीटी को खड़ा किया, प्रभाकरन ने हत्या कर दी राजीव गांधी की, आतंकी हत्या हुई उनकी, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद को पोषित किया था, शहादत नहीं हुई थी। इसे गलतफहमी में देश को मत बताइए, मैसेज क्लियर दीजिए। हम लोग सबको जानते हैं, यहाँ कोई बच्चे नहीं है। हमने 84 भी देखा है, हमने 91 भी देखा है। इसलिए कांग्रेस तो ये सब ढोंग करे नहीं कि हमने शहादतें दी हैं, हमने जेल काटी है ना। आतंकी संगठन को आपने पोषित किया, चाहे वो पंजाब का आतंकवाद हो। एक पंजाब के लोग जानते हैं इस चीज को और देश भी जानता है इस चीज को। सुरेंद्र राजपूत जी, शहादत का मतलब बदल देते हैं, शहादत सैनिक देते हैं। तो दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो आज हमें पहली बार पता चला कि देश के प्रधानमंत्री के जिन लोगों ने मारा, भारतीय जनता पार्टी उन आतंकवादियों का समर्थन करती, चाहे वो जर्नैल सिंह भिंडरावाले का हो, चाहे एलटीटी का हो। भारतीय जनता समर्थन नहीं आप करते थे जनरल सिंह भिंडरवाले का। नंबर 2, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, प्लीज, ठीक है ना। आप उनके समर्थक हैं, आप उनके समर्थक रहिए। और ये एबीपी न्यूज का ये क्लिप जरूर चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादियों के समर्थक हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की हत्या करी और जिन्होंने जो है राजीव गांधी जी की हत्या करी, जिस एलटीटी वालों ने, क्योंकि देश का फैसला था, देश के फैसले, प्रधानमंत्री के फैसले थे, सरकार के फैसले थे। और दूसरी बात, अभी इन्होंने बड़ी बात करी, जिस आदमी की हमारी औकात की बात कर ली रोहित भाई, इन्होंने अपनी औकात की जरा बात कर ले। नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं या निर्देश देते हैं जेपी नड्डा या अजय आलोक? अमित शाह से आग्रह करते हैं कि क्या नाम, अमित शाह को आग्रह करते हैं, निर्देश देते हैं? ये लोग हैं, इनकी किसी की हैसियत, औकात, हिम्मत, जो भी शब्द ये गंदे इस्तेमाल करना चाहे कर ले। अगर अजय आलोक की औकात हो
या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की औकात हो नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी बातें करने की, तब आकर के हमसे बात करें, हमारे परिवार के बारे में बात करें। और तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, विलासितापूर्ण जीवन अगर ऐसा था तो काहे भाजपा वाले और जनसंघ वाले, हिंदू महासभा वाले, रामराज परिषद वाले नहीं चले गए जेल? काहे को अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, काहे पैर दबा रहे थे, काहे मुस्लिम लीग का उप मुख्यमंत्री बन रहे थे, काहे कांग्रेस के सदस्य बन करके आप भारत की सरकार में शामिल हो रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी? क्या बात करते हैं आप लोग? चाटुकारिता की एक सीमा रखिए और नरेंद्र मोदी जी से निर्देश देकर के बात करने की औकात में आइए, तब हमसे बात करिए। ठीक है सुरेंद्र जी, अजय आलोक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी तमाम बातों पर। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है ना, यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निर्देश करता है, चाहे कोई रहे। प्रधानमंत्री को भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश करता है, निर्देशित करता है। प्रधानमंत्री हमारे सबसे बड़े नेता जरूर है, हमारे सबसे बड़े नेता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक कुर्सी की वैल्यू होती है जो हम समझते हैं। हंसिए मत, दूसरी हंसिए मत, इतनी जोर से क्यों हंस रहे हैं? मैंने तो हल्का सा आईना दिखाया, मिर्ची बहुत जोर से लगी लगता है सुरेंद्र भाई। मैंने तो सच्चाई का आईना दिखाया। मैंने शपथ ग्रहण से पहले जय श्री राम, जय श्री राम। और अब की शपथ में क्या बोले हैं? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। राहुल गांधी शपथ नहीं लिया, बहुत अच्छा किया। राहुल गांधी शपथ ले लेते वक्त बोलता राहुल गांधी देशद्रोही जो कश्मीर में हमला हुआ है, लेकिन मोदी जी को नहीं बोलेंगे पापा लगते हैं ना कि हुआ है, लेकिन मोदी जी को नहीं बोलेंगे पापा लगते हैं ना कि मोदी जी भी तो लिए तो आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। हम मोदी जी को नहीं बोल रहे, हम मोदी जी को बोल रहे हैं कि मोदी जी 2019 में जब चुनाव हुआ था तो पुलवामा अटैक आप करवाए थे कि पाकिस्तान किया था, लेकिन तुरंत आपने एक्शन लिया और सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन अभी 2-4 दिन हो दिया है, नहीं हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। होना चाहिए था। देखिए, जब देश हित की बात आएगी तो सरकार इधर साइड कीजिए, विचारधारा साइड कीजिए। सबसे पहले हम देशवासी और देश के लिए लड़ेंगे। तो देश हित में मोदी सरकार से विनती करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं बैठ के? बना दीजिए पाकिस्तान को गजा कब्रिस्तान। अगर पाकिस्तान से 7 दिन इंडिया युद्ध कर लेगा तो जिंदा नहीं रहेगा पाकिस्तान। आप बोलते कि पाकिस्तान भूखे मर रहा है, अगर भूखे मरता तो युद्ध इतना हमला कैसे करता? कुछ तो है उसके पास। शाबाश बेटा, का मंदिर बनवा दिए। अच्छा, वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, शपथ ग्रहण से पहले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब की शपथ में क्या बोले हैं? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यानी भगवान भी बदल गए। छिपाकर दर्द लोगों का क्या बात है? टीवी पर सिर्फ अपनी ख्याति दिखाओगे। छिपाकर दर्द लोगों का टीवी पर सिर्फ अपनी ख्याति दिखाओगे। आज अयोध्या हारे हो, कल पूरा देश हार जाओगे।